केंद्र सरकार ने 8वें वेतन आयोग से जुड़े नियम और शर्तों को मंजूरी दे दी है। इसके साथ ही आयोग ने गठन की दिशा में प्रक्रिया एक कदम और आगे बढ़ गई है। सरकार के इस फैसले से देश भर के लगभग 50 लाख केंद्रीय कर्मचारियों और करीब 69 लाख पेंशनर्स को लाभ मिलने की संभावना है। इन नियमों को तय करने से पहले सरकार ने विभिन्न मंत्रालयों, राज्य सरकारों और कर्मचारी संगठनों के साथ लंबी चर्चा की। अब आयोग को अपनी सिफारिशें तैयार कर 18 महीनों के भीतर सरकार को सौंपनी होगी। तो वहीं आपको बता दें कि केंद्र सरकार ने जनवरी 2025 में 8वें वेतन आयोग की घोषणा की थी। हाल ही में 7वें वेतन आयोग के तहत केंद्रीय कर्मचारियों को महंगाई भत्ता और पेंशन्स का महंगाई राहत 3% बढ़ाया गया है। इससे डीए अब 55% से बढ़कर 58% हो गया है। अब जब 8वें वेतन आयोग के लिए जरूरी टर्म्स ऑफ रेफरेंस को मंजूरी मिल चुकी है, तो आयोग अपना कार्य औपचारिक रूप से शुरू करेगा। तो वहीं पिछले वेतन आयोग के अनुभव के आधार पर माना जा रहा है कि 8वें वेतन आयोग की रिपोर्ट तैयार होने में 18 से 24 महीने का समय लग सकता है। रिपोर्ट सौंपने के बाद सरकार द्वारा उसकी समीक्षा और मंजूरी में करीब 3 से 9 महीने का समय और लग सकता है। उदाहरण के तौर पर 7वां वेतन आयोग फरवरी 2014 में गठित किया गया था और उसने नवंबर 2015 में अपनी रिपोर्ट सौंप दी थी। इस बार अनुमान लगाया जा रहा है कि 8वें वेतन आयोग की सिफारिशें जुलाई 2027 तक सामने आ सकती है। ऐसे में केंद्रीय आईटी मंत्री अश्विनी वैष्णव ने कहा कि पे कमीशन के इम्प्लीमेंटेशन के नॉर्म्स पहले ही लगभग तय होते हैं, लेकिन फॉर्मल तरीका यह है कि इंटरिम रिपोर्ट आएगी जिसमें वेतनमान के लागू होने की जानकारी होगी। पूरी उम्मीद है कि ये 1 जनवरी 2026 से ही लागू होगा। ये कमीशन अपनी सिफारिशें गठन की तारीख से 18 महीने के अंदर देगा। जरूरत पड़ने पर ये किसी भी मुद्दे पर सिफारिशें फाइनल होते ही इंटरिम रिपोर्ट्स भेजने पर विचार कर सकती है। इसी के साथ नेशनल काउंसिल के सचिव शिव गोपाल मिश्रा के अनुसार 7वें वेतन आयोग की अवधि दिसंबर 2025 में पूरी हो रही है। नियमों के मुताबिक नया वेतन आयोग 1 जनवरी 2026 से लागू होना चाहिए। अगर रिपोर्ट जुलाई 2027 में जारी होती है तो कर्मचारियों को जनवरी 2026 से जुलाई 2027 तक यानी लगभग 18 महीने का एरियर यानी कि बकाया वेतन मिलने का उम्मीद है। ये एरियर केंद्रीय कर्मचारियों और पेंशनर्स दोनों के लिए बड़ी राहत साबित हो सकती है। आपको बता दें कि 8वें वेतन आयोग की सबसे अहम चर्चा फिटमेंट फैक्टर को लेकर है, क्योंकि इसी के आधार पर यह तय होगा कि कर्मचारियों की सैलरी और पेंशन में कितना इजाफा होगा। पूर्व वित्त सचिव सुभाष चंद्र गर्ग के अनुसार केंद्र सरकार 1.92 से 2.08 के बीच का फिटमेंट फैक्टर मंजूर कर सकती है। वहीं नेशनल काउंसिल, जेसीएम और कर्मचारियों के यूनियंस ने 2.86 फिटमेंट फैक्टर की मांग की है। अगर ये प्रस्ताव मंजूर होता है तो कर्मचारियों की सैलरी में बढ़ोतरी होगी। उदाहरण के तौर पर अगर 2.86 का फिटमेंट फैक्टर लागू किया जाता है तो चपरासी या अटेंडेंट जैसे निम्न स्तर के कर्मचारियों की सैलरी में लगभग 33,480 रुपए की मासिक बढ़ोतरी हो सकती है। इस हिसाब से 18 महीनों का एरियर करीब 6,02,640 रुपए बनता है। यानी 8वें वेतन आयोग की सिफारिशें लागू होने के बाद केंद्रीय कर्मचारियों और पेंशनर्स को न सिर्फ बढ़ी हुई सैलरी का लाभ मिलेगा, बल्कि एक मुश्त बड़ी राशि के एरियर का फायदा भी हो सकता है। तो वहीं 8वां वेतन आयोग केंद्र सरकार के लगभग सभी विभागों, रक्षा सेवाओं और रिटायर कर्मचारियों पर लागू होगा। सरकार को उम्मीद है कि इस आयोग की सिफारिशों से न केवल कर्मचारियों का मनोबल बढ़ेगा, बल्कि देश भर में सरकारी तंत्र की कार्यक्षमता में भी सुधार होगा। गौरतलब है कि सेंट्रल पे कमीशन को हर कुछ सालों में बनाया जाता है ताकि सैलरी सिस्टम, पेंशन जैसे मुद्दे पर विचार किया जा सके। ये कमीशन देखता है कि क्या बदलाव जरूरी है और फिर सिफारिशें देता है। आमतौर पर इन सिफारिशों को हर 10 साल में लागू किया जाता है। इसी पैटर्न के हिसाब से 8वें सेंट्रल पे कमीशन की सिफारिशें भी 1 जनवरी 2025 से लागू होने की उम्मीद है। खैर, इस खबर पर आपकी क्या राय है हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। फिलहाल खबरों में बस इतना ही। बाकी देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते रहिए दी एज।